हरिओम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपने उस एंगल से कभी सोचा ही ना हो। क्या आपने कभी महसूस किया है थकान, भीतर से गहरी थकान, काम किया, पैसा कमाया, रिश्ते निभाए, फिर भी कुछ खालीपन है, एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है भाग कर यहाँ जाए, भाग कर वहाँ जाए। तो आज श्री कृष्ण आपसे सीधे बात करेंगे गीता के 3 अध्याय के 70वें श्लोक के माध्यम से। और यह श्लोक है उस खालीपन का इलाज। सुनिए भगवान के शब्द। या तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कर्मन् न विद्यते। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा से ही तृप्त है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। मित्रों, जरा सोचिए, हम सुबह उठते हैं किस लिए? किसी को खुश करने के लिए, किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। हमारी पूरी जिंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में हम इतने थक जाते हैं कि यही भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। भगवान कृष्ण जहाँ एक क्रांतिकारी बात कह रहे हैं, वे यह नहीं कह रहे कि कर्म मत करो। वे यह कह रहे हैं, जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हारे कर्म बंधन नहीं रहते। एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक भूखा आदमी और एक तृप्त आदमी जिसका पेट पूरी तरह भरा हुआ है, दोनों रोटी बनाते हैं। भूखा आदमी रोटी बनाता है क्योंकि उसे भूख है, उसमें बेचैनी है, लालसा है। और तृप्त आदमी रोटी बनाता है तो उसको बेचैनी नहीं है, वह आराम से दूसरों को दे सकता है। उसे किसी फल की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। यही अंतर है सामान्य मनुष्य और आत्मज्ञानी में। आज की दुनिया में हम क्या ढूंढते हैं? सुबह उठकर फोन देखते हैं, रील भेजी थी, कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए, कितने मैसेज आए, कितनों ने कमेंट्स किया। यह क्या है? यह है बाहरी तृप्ति की भूख, और यह भूख कभी नहीं मिटती। जितना मिलता है उतना और चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, और वास्तव में वे आपसे कह रहे हैं, अंदर आओ, अपने भीतर आओ। वहां जो आनंद है वह अनंत है, वहां जो शांति है वह अटल है, वहां जो प्रेम है वह शुद्ध है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक बुजुर्ग संत से पूछा था, महाराज, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? वे मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, जो अपने साथ रहना सीख गया वह कभी अकेला नहीं होता। यही है भगवत गीता का श्लोक। आत्मरति, आत्मा में रमण, यानी अपने भीतर इतना गहरे जाना कि बाहर की कोई आवाज विचलित न कर सके। आत्मतृप्ति, आत्मा से तृप्ति, यानी यह जानना कि मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं।
आत्मसंतुष्टि, आत्मा में संतोष, यानी इसी क्षण में, इसी परिस्थिति में भी एक गहरी शांति का अनुभव। अब आप पूछेंगे यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हम यहां तक कैसे पहुंचे? भगवान कृष्ण ने अध्याय 6 में इसका उत्तर भी दिया है। पहला चरण ध्यान। रोज केवल 10 मिनट आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, बस देखो भीतर क्या है। कोई निर्णय मत करो, कोई बदलाव मत चाहो, बस साक्षी बनो, देखते रहो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे एक गहरी चुप्पी है भीतर, एक शांत नदी बह रही है। वही आपका स्वरूप है, आत्मस्वरूप। दूसरा चरण भी देख लेते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। जब भी कोई काम करो उसमें पूरा डूब जाओ और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर देगा। आइए तीसरा चरण भी देखते हैं। भगवत गीता को बार बार पढ़ो, सुनो। यह शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं, यह जीवन जीने के लिए। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे एक नया अर्थ मिलेगा, एक नया प्रकाश, एक नया प्रकाश। प्रिय मित्रों, इस संसार में हम सब थके हुए हैं किसी न किसी कारण से, पर जानते हैं सबसे बड़ी थकान कौन सी है? वह थकान जो तब होती है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी कह रहे हैं, वापस आ जाओ, अपने भीतर वापस आ जाओ, वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आत्मा में रमण करो, आत्मा में तृप्त हो जाओ, आत्मा में संतुष्ट हो जाओ। और जब यह होगा, जीवन का बोझ स्वतः उठ जाएगा, दौड़ थम जाएगी और एक अद्भुत शांति आ जाएगी। अद्भुत शांति। हरि ओम।